जय हिंद साथियों, इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं द्विघात समीकरण के 5 अंक स्तरीय प्रश्नों को। दोस्तों, इससे पहले हमने वैकल्पिक प्रश्न और 3 अंक स्तरीय प्रश्न इस चैप्टर का कंप्लीट कर लिया है, जिसका वीडियो सॉल्यूशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, वैकल्पिक और 3 स्तरीय प्रश्न जो होते हैं 3 अंक स्तरीय, उसका वीडियो सॉल्यूशन आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, वहां से आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ 5 अंक स्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड होगा। तो दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न हमारा जो है वो 2x² - 7x + 3 = 0, इसको कहता है पूर्ण वर्ग विधि से आपको सॉल्व करना है। तो दोस्तों, सबसे पहला स्टेप जो होता है पूर्ण वर्ग विधि में, तो वो होता है यानी चर वाले को एक तरफ और अचर पद को एक तरफ लिखने के बाद हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो चलिए पहले स्टेप की ओर हम चलते हैं। यहां से आप लिख सकते हैं 2x² - 7x और ये प्लस में है तो इस तरफ -3, यानी चर वाले को एक तरफ और अचर वाले को एक तरफ रखा जाता है। फिर क्या किया जाता है, दोनों ओर x² के गुणांक से भाग देने पर, अब दोनों ओर क्या किया जाता है, तो x² का जो गुणांक होता है उससे दोनों तरफ भाग दे दी जाती है। यहां पे आप देख सकते हैं कि x² का गुणांक जो है वो 2 है, तो यानी दोनों तरफ 2 से भाग देना है। तो यहां आप लिखिए 2x² और /2 और -7x/2 = -3/2। अब यहां 2 से 2 को काटिए तो ये आपका आ जाएगा x² - 7x/2 = -3/2। अब ये तो पहले केस में हमने किया दोनों ओर x² के गुणांक से भाग। दूसरे केस में क्या होता है, तो दूसरे केस में होता है कि दोनों ओर 1/2 x का गुणांक का स्क्वायर जोड़ने पर। अब यहां से देख सकते हो 1/2 x का गुणांक, तो 1/2 और x का गुणांक यहां पे आप देख सकते हैं -7/2 है, तो इंटू -7/2, इसका मल्टीपल आप करोगे तो ये -7 और /4, इसका स्क्वायर दोनों तरफ जोड़ना है। यहां से आप लिखोगे x² - 7x/2 और जोड़ना क्या है, तो -7/4 का स्क्वायर, तो प्लस -7/4 का स्क्वायर = -3/2, इसमें भी जोड़ना है -7/4 का स्क्वायर, तो प्लस -7/4 का स्क्वायर। अब इसे एक स्टेप और सॉल्व करते हैं, तो ये हमारा आएगा x और -7/4 का होल स्क्वायर। इसको दोस्तों आप जब सॉल्व करोगे तो ये आपका इस रूप का आएगा, यानी a और प्लस b का होल स्क्वायर जो करोगे तो a² + 2ab + b²। यहाँ पे आपको प्लस माइनस सारे चिन्ह जो है वो आपको कंप्लीट आ जाएंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं, इसको आप क्या लिख सकते हैं, तो a² और प्लस 2ab कितना है, तो -7/4 और प्लस b² तो -7/4 का स्क्वायर यहाँ से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ तो हो गया कि x - 7/4 का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कीजिए तो -3/2 और प्लस 7 का स्क्वायर जब करोगे तो ये -7 × -7 है, तो 2 ऋणात्मक चिन्ह है तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा और 7 × 7 = 49, फिर 4 को 4 से गुना करना है तो 4 × 4 = 16। अब अगले स्टेप को यहां से सॉल्व करते हैं, तो यहां आप देख सकते हैं कितना आ गया, x - 7/4 का स्क्वायर = यहां पे आप 2 और 16 का एलसीएम निकालोगे, 2 और 16 का एलसीएम, तो 2 और 16 का एलसीएम 16 होगा। यहां से आपको भाग करना है, तो 16 को आप भाग जब करोगे 2 से तो 8 आएगा और 8 को 3 से गुना करोगे तो -8×3
24 आ गया, और प्लस कितने हैं तो 16 को 16 से भाग करेंगे तो 1, और यहाँ पे 49 है तो 49 को 1 से आप गुना करते हैं तो 49 का 49 यहाँ होगा। अब ये आपका प्राप्त होगा x माइनस 7/4 का स्क्वायर इक्वल टू 49 में से आपको 24 घटा लेना है तो कितना आएगा 25/16। यहां से प्राप्त हो गए आपको x माइनस 7/4 का स्क्वायर इक्वल टू 25/16। अब क्या करना है आपको, दोनों तरफ वर्गमूल करना है। दोनों तरफ क्या करना है तो वर्गमूल करना है। तो चलिए यहां दोनों तरफ वर्गमूल करते हैं। लिखेंगे हम कि दोनों ओर वर्गमूल करने पर, अब यहां जब आप वर्गमूल करोगे तो ये x माइनस 7/4 का स्क्वायर है, इसको रूट अंडर करो, और फिर यहां 25/16 है, इसको रूट अंडर करो। तो ये स्क्वायर से रूट खत्म, यानी x माइनस 7/4 आएगा इक्वल टू, यहां से आप जब इसका वर्गमूल करोगे तो 25 का 5 और 16 का 4, ये प्लस माइनस में आएंगे, इसीलिए x बराबर क्या होगा तो ये इधर माइनस में है, माइनस 7/4 है, तो उस तरफ जब जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ प्लस 7/4 होगा, और फिर क्या है प्लस माइनस, तो प्लस माइनस और फिर है 5/4। तो यहां से दोस्तों जब इसको सॉल्व करोगे तो एक बार अल्फा का मान प्लस में लोगे और फिर माइनस वाला चिन्ह है तो एक बार बीटा का मान माइनस वाले चिन्ह में लोगे। तो यहां हम लिखते हैं अल्फा इक्वल टू, तो क्या होगा 7/4 और प्लस 5/4, और बीटा इक्वल टू तो 7/4 माइनस 5/4। यहां से सॉल्व करोगे तो 7 और 5 12/4, 4 3 12, और यहां से सॉल्व करोगे तो 2/4 आएगा, यहां से काटोगे तो 1/2, यानी इसका हल जो है अल्फा का मान तो कितना आया 3, और बीटा जो है यहां से आपको प्राप्त होगा 1/2। तो दिया गया समीकरण का हल जो है 3 और 1/2 प्राप्त होता है। तो दोस्तों ये थे पूर्ण वर्ग विधि। यदि आप इसको समझ गए तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और साथ में हमारे YouTube चैनल से जुड़ जाइएगा, क्योंकि आपके लिए इसी प्रकार का कंटेंट हम उपलब्ध कराते रहेंगे। तो चलते हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए दूसरा प्रश्न है कि आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात करें। एक फिगर के माध्यम से हम खेत बनाते हैं, फिर उसकी भुजाओं को मानते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक आयताकार खेत है, ठीक है, कह रहा है कि उसकी छोटी भुजा से विकर्ण जो है 60 मीटर बड़ी है या अधिक है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात करें। तो ये एक आयताकार खेत है। हम मान लेते हैं कि छोटी भुजा, तो माना कि छोटी भुजा बराबर x मीटर, हमने मान लिया छोटी भुजा को x मीटर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाली भुजा x मीटर है। फिर आगे जो है कह रहा है कि उसका विकर्ण जो है छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, यानी ये वाला विकर्ण है। अब ये वाला विकर्ण है तो छोटी भुजा से कितना अधिक है 60 मीटर, तो विकर्ण कितना होगा x प्लस 60 मीटर। और आगे कहता है यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, यानी बड़ी भुजा जो है छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, यानी 3 भुजाएं आपको प्राप्त हो गई, 2 भुजाएं और एक विकर्ण प्राप्त हो गया। तो आप सभी जानते हैं कि आयत का विकर्ण क्या होता है, तो लंबाई का स्क्वायर और प्लस चौड़ाई का स्क्वायर बराबर विकर्ण का स्क्वायर, यानी लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर बराबर विकर्ण का स्क्वायर, या आप पाइथागोरस प्रमेय से कह
सकते हैं कि लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर जो होता है कर्ण स्क्वायर के बराबर होता है। यहाँ पे ये कोण 90 डिग्री का होगा, क्योंकि ये आयत है और आयत का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, तो 90 डिग्री का होता है। इसलिए यहाँ से आप कह सकते हैं इसको लंब मान सकते हैं और इसको आधार मान सकते हैं और इसको कर्ण मान सकते हैं। तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर जो होता है कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ से सबसे पहले हम लिख लेते हैं, छोटी भुजा मालूम हो गई, बड़ी भुजा कितनी है दोस्तों, तो बड़ी भुजा जो है वो है x प्लस 30 मीटर और विकर्ण कितनी है, तो विकर्ण को आप देख सकते हैं x प्लस 60 मीटर है। अब यहाँ से आप लिख सकते हैं कि लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर जो होता है वो कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है, क्योंकि यहाँ पे जो त्रिभुज आप देख सकते हैं ABC एक समकोण त्रिभुज होगा और समकोण त्रिभुज में लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी आप लिख सकते हैं, तो एक भुजा आपका कितना है, x है, तो x का स्क्वायर और प्लस दूसरी भुजा x प्लस 30 है, इसका स्क्वायर किसके स्क्वायर के बराबर होगा, तो विकर्ण के स्क्वायर के बराबर, यानी x प्लस 60 के स्क्वायर के बराबर होगा। अब जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा x स्क्वायर, इसे सॉल्व करेंगे तो a प्लस b के होल स्क्वायर पर, तो a स्क्वायर प्लस 2, a कितना है x है, b कितना है 30 है, 2ab और प्लस b स्क्वायर, तो b तो 30 है, यानी 30 का स्क्वायर बराबर। यहाँ आप इसको भी सॉल्व करोगे a प्लस b के होल स्क्वायर पर, तो ये x स्क्वायर प्लस 2a x है और b 60 है प्लस b स्क्वायर, तो 60 का स्क्वायर। अब ये वाला होगा x स्क्वायर और ये वाला x स्क्वायर, फिर ये 30 दूना 60x और ये वाला 30 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो 900 आएगा। फिर यहाँ से x स्क्वायर 60 दूना 120x और ये 3600 आ जाएगा, यानी 60 का स्क्वायर जब आप करोगे तो 3600 प्राप्त होगा। अब यहाँ एक एक्स स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर को काट देंगे, क्योंकि इस तरफ ये आएगा तो माइनस में ऋणात्मक होगा, तो एक से एक को हम पहले ही काट देते हैं। यहाँ पे बचता है एक एक्स स्क्वायर और प्लस 60x। अब इधर देखिए x जो है वो प्लस में है तो इस तरफ आएगा, तो माइनस में 120x आएगा और ये प्लस में 900 है और ये प्लस में कितना है 3600, इस तरफ आएगा तो माइनस में 3600 और बराबर कितना 0 होगा। अब यहाँ से आपको क्या करना है, तो लिखना है एक्स स्क्वायर, 60 में से 120 को घटाना है तो माइनस 60 आएगा, x के पद में है तो x लिखिए। फिर 900 में से 3600 घटाना है, कितना आएगा 2700 बराबर 0। अब आप सभी गुणनखंड को आसानी से तोड़ सकते हैं, तो यहाँ से आपको गुणनखंड निकालना है। उसके लिए आपको क्या करना होता है, फर्स्ट और लास्ट को गुणनफल करना होता है। तो एक्स स्क्वायर को 2700 से गुना कीजिएगा तो 2700 एक्स स्क्वायर आएगा। फिर आपको इसको उसी फॉर्म में तोड़ देना है, तो इसको लिखेंगे -90x और प्लस के 30x। जब गुणनफल करेंगे तो ये -2700 है तो ये -2700 एक्स स्क्वायर आएगा, दोनों सेम है। तो इस तरह इसको हम तोड़ेंगे तो ये हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर और -90x प्लस 30x और -2700 बराबर 0। अब यहाँ से आपको क्या करना है, तो इन दोनों को दो दो पार्ट में कर लेना है। यहाँ से आप क्या कॉमन निकाल सकते हैं, तो x निकाल सकते हैं और बचेगा क्या, तो x और इधर कितना बचेगा -90 और यहाँ से कितना निकाल सकते हो, तो प्लस के 30, यहाँ बचेंगे x और यहाँ 2700 में से आप 30 से भाग दे दो तो ये वाला
90 बराबर 0। अब आपको क्या करना है, इन दोनों में से किसी एक को लिखना है। तो ये वाला x माइनस 90 बराबर 0। अब यहाँ से करना है, जब ये कॉमन निकाल लिए तो बचा क्या, यहाँ से आप एक स्टेप और लिख सकते हैं। इसको जब कॉमन निकालेंगे तो ये x प्लस 30 बचेगा और बराबर 0। यहाँ से आप लिख सकते हो x माइनस 90 बराबर 0 या x प्लस 30 बराबर 0। यहाँ से आपको एक x का मान 90 प्राप्त होगा। इस तरफ माइनस में है, इस तरफ जाएगा तो साइड चेंज होगा तो प्लस में होगा, और साथ में यहाँ से x का मान माइनस 30। अब आप बता सकते हो कि कौन सा मान आपके लिए सटीक बैठेगा। तो ये 90 सटीक होगा और ये माइनस 30 सटीक नहीं होगा, क्योंकि किसी भी खेत की लंबाई ऋणात्मक नहीं हो सकती, चौड़ाई ऋणात्मक नहीं हो सकती, यानी माइनस में किसी चीज़ की लंबाई को आप नहीं माप सकते, वो भी आयत और वर्ग या त्रिभुज की लंबाई को। तो ये ऋणात्मक लंबाई नहीं हो सकती। तो इसलिए आप इसको लिखोगे कि यहाँ से छोटी भुजा हमें 90 प्राप्त हुई और बड़ी भुजा 90 प्लस 30 यानी 120, और फिर विकर्ण जो है वो 90 और प्लस 60 मीटर यानी 150 मीटर प्राप्त होगा। तो दोस्तों ये था हमारा दूसरा प्रश्न जो आसानी से आपके सामने सॉल्व हो गया। दोस्तों ये प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, तो इस बार भी इसका चांस उतना ही बनता है जितना कि पिछले कई साल से बनता आ रहा है। तो इस प्रश्न को आप एक बार अच्छी तरीके से देख जरूर लेंगे, क्योंकि मैथ यदि आप देख लेते हैं तो आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, स्वतः आपके दिमाग में वो सेट हो जाता है। तो इसलिए इस प्रश्न को एक बार आप अच्छी तरीके से देखेंगे जिससे कि आपके माइंड में ये सेट कर जाए। अब हम अपने तीसरे प्रश्न को देखेंगे। यहाँ आपके लिए तीसरा प्रश्न है। अब तीसरे प्रश्न में आप देख सकते हैं कि दिया गया है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्या ज्ञात करें। यानी आपको कह रहा है कि दो संख्या दी गई है जिनका अंतर 180 है और छोटी संख्या का वर्ग जो है बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो आपको यहाँ से क्या लिखना है, बड़ी और छोटी संख्या को मान लेना है। तो यहाँ माना कि बड़ी संख्या बराबर x और छोटी संख्या बराबर y मान लेते हैं। हम बड़ी संख्या को x और छोटी संख्या को y मानते हैं। पहले केस में क्या कह रहा है आप यहाँ लिख सकते हैं प्रश्न से। पहले केस में कहा जा रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर यानी स्क्वायर करना है। तो x स्क्वायर का अंतर जो है वो है 180, यानी आप कह सकते हैं कि x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू कितना, तो 180। अब पुनः कह रहा है दूसरे केस में, पुनः क्या कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग। अब छोटी संख्या क्या है, तो y, इसका वर्ग जो है वो बड़ी संख्या का 8 गुना है। अब बड़ी संख्या जो x है तो उसका 8 गुना 8x होगा। अब यहाँ से आपको क्या करना है, तो ये जो है ये वाला आप कह सकते हैं इसको समीकरण 1। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में y स्क्वायर बराबर 8x रखने पर, यानी ये वाला समीकरण है, इसमें हम क्या करेंगे तो y स्क्वायर के मान को उस तरफ पुट कर देंगे या रख देंगे कह सकते हैं। तो यहाँ देखिए समीकरण 1 क्या है, तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, इसके जगह पर आपको रखना है 8x बराबर 180। अब इसे सॉल्व कीजिए तो x स्क्वायर माइनस 8x, ये इधर प्लस में है, इस तरफ आएगा तो 180 माइनस में होगा, अब बराबर 0 बच जाएगा।
अब यहाँ से आपको गुणनखंड तोड़ना है। तो गुणनखंड के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट को गुना करते हैं, फर्स्ट और लास्ट को गुना करते हैं। तो फर्स्ट है एक्स स्क्वायर और लास्ट वाला अचर पद है -180। इसका गुणनफल कितना होगा, तो -180 एक्स स्क्वायर, और बीच वाले को उसी रूप में तोड़ देना होता है। तो इसको जब आप तोड़ोगे तो कितना आएगा, तो तोड़िए इसको। यहाँ से जब आप इसको तोड़ोगे तो इसको आप क्या लिख सकते हो, तो यहाँ से लिख सकते हो -18x और गुने प्लस के 10x, गुणनफल करोगे आप तो -180 एक्स स्क्वायर आएगा, और इसको सॉल्व करोगे -18x और प्लस 10x, तो ये बीच वाले आपको -8x प्राप्त हो जाएंगे। यानी क्या करना है, तो फर्स्ट और लास्ट का गुणनफल जब इसे तोड़ेंगे तो इसका गुणनफल फर्स्ट और लास्ट के गुणनफल के बराबर होने चाहिए, और जब इसको सॉल्व करेंगे यानी जोड़ का चिन्ह होगा, घटाव का चिन्ह होगा, तो उसका सलूशन करेंगे तो ये बीच वाले के बराबर आने चाहिए। तो आप इसे आप क्या लिख सकते हैं, तो इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर और -18x और प्लस 10x, घटाइए इसके बराबर, और ये पहले से ऑलरेडी 180 है और बराबर 0। अब इसे आपको 2 पार्ट में करना है। इसको कितने पार्ट में करना है, तो 2 पार्ट में करना है, और यहाँ से आपको कॉमन लेना है। तो चलिए हम इस तरफ बना लेते हैं। यहाँ से आप x कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से हम x कॉमन लिए, बचा क्या, तो यहाँ एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे सिर्फ x बच जाएगा, तो यहाँ पे आपका x हो गया। अब यहाँ पे 18x है और यहाँ से आप निकाले कितना, तो x निकाले तो यहाँ पे 18 बचेगा। फिर आपको इन दोनों में से कॉमन लेना है, तो आप 10 तो आसानी से निकाल सकते हैं, तो निकाल लीजिए 10 को निकाल लीजिए और यहाँ पे बचने दीजिए x बचेगा, और यहाँ पे कितना, तो -18, अब बराबर 0 लिखिए। अब इन दोनों में से या तो कॉमन कह सकते हैं या तो आप इन दोनों में से किसी एक को लिखिए, निकलता तो कॉमन ही है लेकिन सिंपल भाषा में इसको एक निकाल लेते हैं हम लोग। तो इसको लिखेंगे x -18, अब बच क्या जाएगा, तो ई वाला x और ई वाला +10 और बराबर में 0। यहाँ से आप क्या लिखिएगा, तो यहाँ से आप x -18 बराबर 0 या x +10 बराबर 0। इसीलिए x बराबर 18 या x का मान प्लस में x में इधर प्लस में 10 है और वही तरफ जाएगा तो माइनस में 10 होगा। यानी x का मान या तो आप 18 ले लीजिए या तो -10 ले लीजिए। तो माइनस वाला को छोड़िए और 18 को लीजिए, तो बड़ी संख्या आपका 18। आप बड़ी संख्या आपका निकल गया तो छोटी संख्या क्या है, तो y² बराबर 8x है। तो यहाँ से आप y² बराबर 8 गुने x का मान 18 है रखिएगा, तो 18 के 18 से गुना 18 के 8 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा 144। आई y² का मान 144 आया तो y के मान कितना, तो √144। 144 का वर्गमूल कितना निकलेगा, तो 12 निकलेगा प्लस माइनस के, यानी y का मान हमें 12 प्राप्त होगा। तो यहाँ से हम क्या प्राप्त किए, बड़ी संख्या 18 और छोटी संख्या 12, क्योंकि 144 का वर्गमूल कितना निकलेगा, वो निकलेगा 12। उसके बाद हम तो ये पहले दूसरे तीसरे तीनों प्रश्न को सॉल्व कर लिए। ये
प्रश्न जो थे आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था और जो इम्पोर्टेंट है उसको भी देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ पूछे गए प्रश्न को हमने वीडियो में इंक्लूड किया, हो सकता है नया प्रश्न इस बार पूछा जाए, तो वो सारे प्रश्न आपके लिए मैं लेके आऊँगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो हमारे साथ आप जुड़े रहेंगे तो आप इसका बेनिफिट उठाएंगे, और नहीं जुड़िएगा तो आप मिस कर जाइएगा। इसलिए हमारे चैनल को नवल स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे साथ जुड़ जाइए, जिससे कि आपको अच्छा तरीका से बेनिफिट आपके बोर्ड एग्जाम में मिल जाएगा।